हेलो दोस्तों, आस्था कोचिंग इंस्टीट्यूट मदारपुर गाजीपुर। मैं एएन शशांक आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग आज की वीडियो में इंग्लिश में ग्रामर और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर और ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। फिर से सुनेंगे। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न रूपों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 8 होते हैं। पहला है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। चौथा है आपका एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। 5 ये हो गया, जिसका हमारा क्या है? पहला नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब। छठवां और सातवां अभी लिख रहे हैं। छठा है आपका प्रीपोजिशन, जिसको कहते हैं हिंदी में संबंध सूचक। सातवां है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। और आपका अंतिम और लास्ट है 8वां इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में विस्मय बोधक या सूचक, दोनों वर्ड्स एक ही हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये मेरा क्या है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन सब को हम एक एक तरह से पढ़ते हुए आगे जाएंगे। पहला है अब हम लोगों का नाउन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। पहले हिंदी में इसकी परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति
वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों दोबारा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, मेज, वाराणसी, किसी स्थान का नाम ले लेंगे वाराणसी, और कोई गुण भी ले लेंगे। मान लेते हैं कि कोई गुण है, समझदार हो जाएगा, चालाक हो जाएगा, चालाक आदि। ये आदि शब्द ऐसे हैं जो कि नाउन को प्रदर्शित करते हैं। इसके डिफिनेशन इंग्लिश में सुनेंगे। ए नाउन इज ए वर्ड यूज ऑफ द A noun is the word, the use as the name of person। बोर्ड पर लिख दे रहे हैं इंग्लिश में। A noun is a word, a noun is a word, a noun is a word used as the name of, used as the name of a person, place, things and properties। नाउन को इंग्लिश में ए नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज। अर्थात हिंदी में फिर से सुनेंगे। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा नाम के को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो बच्चों इसमें अकबर क्या है? आपका नाउन है। अकबर क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है जो क्या है? अकबर है, और अकबर के बारे में कहा गया, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक। और आते हैं किसी स्थान का नाम ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। किसी स्थान का नाम ले लेते हैं। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की क्या है? राजधानी है। इसमें नाउन कौन है? दिल्ली। बच्चों इसमें दिल्ली क्या है? नाउन है, जिसको क्या कहते हैं? ये स्थान का नाम है ना, तो दिल्ली क्या हो गया आपका? ये नाउन हो गया। मान लेते हैं कि अब आते हैं कोई प्रॉपर्टी रहे, किसी का गुण को प्रदर्शित करे, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। honesty is the best policy। honesty is the best policy। इसमें गुण को कौन प्रदर्शित कर रहा है? honesty, क्योंकि honesty माने क्या होता है? ईमानदार होता है। honesty। अब हमारा दूसरा है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रोनाउन। वो तो नाउन हो गया। अब पढ़ेंगे क्या बच्चों? पहला हम लोग तो पढ़ लिए थे नाउन, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे प्रोनाउन।
जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। दोबारा सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन होता है, ए प्रोनाउन इज ए यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। ए प्रोनाउन इज ए word used instead of a noun। अर्थात ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। ये प्रोनाउन यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। एज फॉर एग्जाम्पल है आपका, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। इसमें नाउन के स्थान पे कौन से शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? ही। क्या है? ही। और प्रोनाउन वो होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमारा वर्ड है ही, सी, इट, दे, यू, etc। ये जो वर्ड है जो क्या है? प्रोनाउन के होते हैं और यही शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखेंगे। सी इज ए गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रही है। इसमें प्रोनाउन कौन है बच्चों? सी। क्या है? सी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये था, अब ये क्या है? अब सेकेंड। अब थर्ड है आपका वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया वह शब्द है जिसे किसी व्यक्ति स्थान तथा के विषय में कुछ करने के लिए बोध होता है। अर्थात कहने का मतलब एक है कि एक शब्द में याद रखेंगे क्रिया को जहां पर काम का होना पाया जाता है। जैसे काम का होना पाया जाए, जैसे करना, दौड़ना,
खेलना, रोना आदि ऐसे शब्द हैं जो कि क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनेंगे, जो जहां पे या जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, जिस शब्द से काम का होना पाया जाता है वही क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। जैसे करना, जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक, तो वो काम का होना पाया जा रहा है कि नहीं, वहां पे काम हो रहा है कि नहीं। दौड़ रहे हैं तो हम कुछ काम कर रहे हैं ना, जैसे दौड़ रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो काम तो कर रहे हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो काम का होना पाया जा रहा है, वहां पे काम हो रहा है। खेल रहे हैं तभी काम हो रहा है, रो रहे हैं तब भी काम हो रहा है। अब है आपका चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण, विशेषण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। एक बार दोबारा फिर सुनेंगे कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो, क्या करता हो, विशेषता प्रकट करता हो, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे आपका होता है आपका सुंदर, सुंदर, जैसे सुंदर, सुंदर, सुंदर हो गया, चालाक भी हो जाएगा, काला भी हो जाएगा आदि ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि वह, जैसे मान लीजिए कि वह एक सुंदर लड़का है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, सुंदर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये सुंदर जो है, सुंदर, वह कौन प्रदर्शित कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, वह को। यह वह क्या है, आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन की ही जो संज्ञा, प्रोनाउन की ही जो विशेषता को बताता है, प्रोनाउन को ही क्या करता है, या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसकी क्या करता है, विशेषता। उसकी विशेषता क्या है, सुंदर है ना, तो वही क्या है आपका विशेषण है। सुंदर क्या हो जाएगा आपका विशेषण। इसको अंग्रेजी में हम जानेंगे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। इंग्लिश में आपका होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए word, an adjective is a word used to add something, used to add, used to add something, some person, place and things, place and something to the meaning, something to the meaning, of a noun, or a pronoun, यही है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, यानी एडजेक्टिव वह शब्द होता है जिसको, यानी कुछ शब्दों में जैसे कि नाउन और प्रोनाउन के स्थान पे क्या किए जाते हैं, उसकी विशेषता को प्रकट किया जाता है। बच्चों आज के लिए बस
इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि आप तक वीडियो मेरी जल्द से जल्द आप तक पहुंचे।